आपको पता ही होगा, साउथ कोरिया के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और स्कूली छात्रों पर वहाँ पढ़ने के लिए बहुत दबाव है, क्योंकि स्कूल और ट्यूशन समेत छात्रों के लिए हर दिन करीब 16 घंटे पढ़ने का होता है और वहाँ के स्कूल के 12 साल पूरे करने के बाद एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है। इस दौरान वे ऐसी सभी गतिविधियों को बंद कर देते हैं जो छात्रों का ध्यान भटका सकती हैं, क्योंकि यह छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है और उनका जीवन बदल सकता है। वे सभी विमान, बैंक, निर्माण बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि शेयर बाजार भी देर से खुलता है, लेकिन बस और ट्रेन सेवा को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि जिन छात्रों के पास अपना वाहन नहीं है वे समय पर परीक्षा के लिए पहुंच सके। आप जानते ही होंगे, मोबाइल में या लैपटॉप में यदि आप डार्क मोड ऑन करते हैं तो आप कुछ बैटरी बचा सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि सभी मोबाइल डिस्प्ले ओलेड डिस्प्ले से नहीं बनते हैं, कुछ LCD डिस्प्ले से भी बनते हैं, क्योंकि ओलेड डिस्प्ले महंगे होते हैं। तो अगर आपका फोन LCD डिस्प्ले से बना है तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि OLED डिस्प्ले हर सिंगल पिक्सल को ऑन और ऑफ कर सकता है, लेकिन LCD डिस्प्ले ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि LCD डिस्प्ले इसके केवल एक तरफ से लाइट लेती है। इसलिए यदि आपके पास LCD डिस्प्ले फोन है तो यह काम नहीं करेगा। आप जानते हैं कि साइबर ट्रक का शीशा स्टील बॉल से मारने पर टूट गया, तो क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उसने स्टील की गेंद से मारने से पहले हथौड़े से मारा था, तो उसकी वजह से कांच में दरार आ गई थी, उस वजह से शीशा कमजोर हो गया था, इसलिए शीशा टूट गया। और बाद में एलोन मस्क ने फिर से स्टील बॉल को साइबर ट्रक की खिड़की पर मारते हुए वीडियो पोस्ट किया, उसमें खिड़की नहीं टूटी। आमतौर पर भारतीय बादाम दूध पीते हैं या सामान्य दूध पीते हैं, पर 1930 में एक कंपनी भारत आई और कहने लगी कि अगर आप इस पाउडर को अपने दूध में मिला लेंगे तो आपको 2 गुना पोषण मिलेगा और साथ ही यह स्वादिष्ट भी होगा। इस कंपनी का नाम हॉर्लिक्स था और लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। फिर दूसरी कंपनी बॉर्नविटा नाम से भारत आई, जो हॉर्लिक्स के लिए एक बड़ी प्रतियोगिता बन गई। इसने बच्चों को निशाना बनाकर यह कहने लगा कि इसे पीने से आपको ऊर्जा मिलेगी और आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। फिर उसके बाद कॉम्प्लान के नाम से दूसरी कंपनी आई, जो बच्चों के हाइट के लिए प्रसिद्ध हुआ। इतने वर्षों के बाद इन कंपनियों पर एक जांच की गई तो इस जांच से पता चली कि इन सभी प्रोडक्ट्स में सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सभी कंपनियां उनके विज्ञापनों से सबको बेवकूफ बना रही हैं, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सभी को ये प्रोडक्ट्स इतना पसंद आया कि उन्होंने इस खबर को नजरअंदाज कर दिया। क्या आप हवाई जहाज का माइलेज जानते हैं? पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हवाई जहाज सामान्य पेट्रोल या डीजल का उपयोग नहीं करते हैं। वे हवाई जहाज के लिए एविएशन केरोसिन का उपयोग करते हैं, जिसे QAV1 भी कहा जाता है। बोइंग 747 एक घंटे में लगभग 10 से 11 टन ईंधन का उपयोग करता है, जो 4 लीटर प्रति सेकंड के बराबर है। यह मैक्सिमम 238,604 लीटर ईंधन ले जा सकता है और इसकी रेंज लगभग 7,790 नॉटिकल माइल्स है। एक रात के समय आसमान में एक रहस्यमय QR कोड दिखाई दे रहा था। यह बिली कंपनी का QR कोड था, जो एक पॉपुलर चाइनीज साइट है। उस वेबसाइट पर जाकर एक गेम डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने उस QR कोड को बनाने के लिए 1500 कंप्यूटर नियंत्रण ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है और वो QR कोड को स्कैन किया जा सकता था। यह 2 मिनट का लाइट शो था, जिसे एक वीडियो गेम की पहली एनिवर्सरी मनाने के लिए बनाया गया था और उसी रात हजारों लोगों ने इस गेम को उस QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड किया। जब आप उस QR कोड को स्कैन करते हैं तो आप बिली साइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां आप उस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। और उन्होंने कंपनी की इमारत पर भी यही QR कोड को रखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के किस देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मिलता है, तब आप सोचेंगे कि यह भारत है, क्योंकि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपए को पार कर गई है। लेकिन यह भारत नहीं है। दुनिया का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल हांगकांग में मिलता है, जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 20 हांगकांग डॉलर्स है, यानी 186 रुपए है, और 1 लीटर डीजल की कीमत 160 रुपए है। और मुझे नहीं पता कि वे इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिज्जा हट अपना पिज्जा कहां डिलीवर करता है, तो आप मुझे बताएंगे कि यह घरों में डिलीवर करते हैं। क्या आपको पता है, पिज्जा हट ने एक बार अपना पिज्जा अंतरिक्ष में भी डिलीवर करा था। 2001 में जब पिज्जा हट ने रशियन अंतरिक्ष एजेंसी को $1 मिलियन दिए थे उस पिज्जा को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए, पिज्जा हट ने 500 रुपए के पिज्जा के लिए $1 मिलियन पे किया। लेकिन इस कंपनी को उस डिलीवरी के लिए बहुत सारी फ्री पब्लिसिटी मिली। पिज्जा हट ने कहा कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे मसाले डाल दिए, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि अंतरिक्ष में हमारी टेस्ट बड्स कम काम करती हैं। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी कि शौक के लिए वो कुछ भी करते हैं, और यहाँ देखिए उनका शौक पूरा करने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं।
यह है बुगाटी वेरॉन। यह दुनिया की सबसे तेज और महंगी कारों में से एक है और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है। इसकी कीमत है 15 करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे क्या यही शौक है, पर नहीं। इस बुगाटी वेरॉन पर एक नंबर प्लेट है जिसमें लिखा है F1। इसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी कीमत 132 करोड़ रुपए है, यानी इस नंबर प्लेट की कीमत इतनी महंगी गाड़ी से 9 गुना ज्यादा है। आपने इस प्रकार के स्टिकर को फल पर चिपके हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फलों पर ये स्टिकर्स क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल स्टिकर पर लिखा यह नंबर कहता है कि फल कैसे उगाया गया है। अगर 4 अंकों का स्टिकर है और यह 4 से शुरू होता है तो फल पूरी तरह से रासायनिक रूप से उगाया गया है। अगर 5 अंकों का स्टिकर है और यह 9 से शुरू होता है तो फल पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से उगाया गया है। यदि 5 अंकों का स्टिकर है और यह 8 से शुरू होता है तो फल आधा प्राकृतिक रूप से और आधा रासायनिक रूप से उगाया गया है। और अब आप जानते हैं कि स्टिकर पर उस नंबर का क्या अर्थ है। तो अब जब आप फल खरीदने जाते हैं तो आप चुन सकते हैं कि आप क्या खरीदना चाहते हैं, क्योंकि रासायनिक रूप से उगाए गए फल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सोच समझकर चुनें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इस तरह के फैक्ट पसंद है तो।